हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज एक बड़ी चीज़ की अनाउंसमेंट कर रही हूँ। जी हाँ, आपने हेडिंग पढ़ी ना कि मैं मुंबई छोड़ रही हूँ। जी हाँ, ये बात सच है। पर और एक बात है कि यहाँ से यानी मुंबई से मेरा नाता कभी नहीं टूटेगा। सबसे पहला बड़ा रीज़न क्योंकि मेरे मम्मी पापा यहीं के हैं और वो यहाँ पर सेटल्ड है, उनका खुद का घर है यहाँ पर। और मेरा भाई भाभी वो भी यहीं पर रहते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं मतलब। तो वो तो यहीं पर रहने वाले, वो कहीं नहीं जाने वाले, तो वो यहाँ पर है तो मैं तो आते जाते रहूँगी। तो इसलिए मैंने बोला कि मुंबई से मेरा नाता तो कभी नहीं टूटेगा। और हाँ, यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर जहाँ तक मैंने पढ़ाई की है वो पूरी मुंबई में की है। तो मुंबई मेरे लिए स्पेशल रहेगा, मेरा फर्स्ट लव मुंबई रहेगा। पर समय आ चुका है कि सिटी चेंज कर लूँ। बाय द वे, सिटी चेंज करने के पीछे एक कारण है। वो कारण ना मैं आपको इस व्लॉग में नहीं बताऊंगी। इस व्लॉग में कौन सी सिटी जा रही हूँ बस इतना बताऊंगी, और कारण मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता देती हूँ। पर आप गेस भी कर सकते हो। बाय द वे, आपको ये भी गेस करना है कि आपको क्या लगता है मैं कौन सी सिटी जा रही हूँ। आई होप आप जल्दी जल्दी कमेंट करके नीचे गेस करेंगे। तो अभी रेडी हो चुकी हूँ। वैसे रेडी क्या, सिर्फ आउटफिट एंड इयररिंग्स पहने हैं, बाकी मेकअप कुछ भी नहीं किया क्योंकि यार मास्क पहनना पड़ता है ना, तो जो भी मेकअप करो वो दिखता तो है नहीं, आधा तो चेहरा मास्क से छुप जाता है। तो सोचा कि यार छोड़ो, बिना मेकअप के ही घूम कर आया जाए। और जा रही हूँ वहाँ पर जहाँ पर मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे कॉलेज, मेरे स्कूल, एक बार अनिका को फिर से दिखाने के लिए। क्योंकि लास्ट 5 सालों से जब मुंबई में रह रही थी तब मैंने अनिका को बाहर से ही दिखाया कि बेटा देखो वो मेरा स्कूल है। पर अब मैं चाहती हूँ कि मैं उसे प्रॉपरली थोड़ा सा दिखा कर जाऊँ। हालांकि जब मैं आई थी अनिका काफ़ी छोटी थी, आपने मेरे पुराने व्लॉग्स में तो देखा ही होगा क्योंकि मैं लास्ट 5 साल से व्लॉग कर रही हूँ। तो आपने देखा है जिस दिन मैं मुंबई टच डाउन हुई थी तब से मतलब मैं व्लॉग कर रही। तो सारे व्लॉग्स तो आपको दिख ही जाएंगे मेरे चैनल पर। और तब अनिका काफ़ी छोटी थी, पर अनिका अभी काफ़ी बड़ी हो गई है कि इन सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ सकती है। एवरीडे स्किन केयर रूटीन के लिए गुड वाइब्स के प्रोडक्ट चूज करना बेस्ट चॉइस होगी, क्योंकि ये सारे ही प्रोडक्ट नो पैराबेन्स, नो मिनरल ऑयल, नो अल्कोहल, नो सल्फेट एंड क्रुएल्टी फ्री है। सबसे पहले गुड वाइब्स का ग्रीन टी प्यूरिफाइंग फेस वॉश का इस्तेमाल कर रही हूँ। फेस वॉश करने के लिए ये रिच इन एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। ये सूट करता है त्वचा को और जेंटली क्लींस करता है और इम्प्योरिटीज को डीपली निकाल कर नरिश एंड प्यूरिफाई करता है त्वचा को, जिससे त्वचा सॉफ्ट एंड सपल हो जाती है। एवरीडे इस्तेमाल के लिए परफेक्ट फेस वॉश है। अब मैं स्प्रे कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर, जो कि बहुत अच्छा क्लींजर है, रिमूव करता है ऑयल को और डर्ट एक्यूमुलेट करता है क्लॉक पोज से। बहुत इजी है इस्तेमाल करना। एवरीडे फेस वॉश के बाद इसे बस स्प्रे कर इसे अपने त्वचा पर अच्छे से सुखा लेना है। उसी के बाद डार्क सर्कल्स जो आंखों के नीचे होते हैं उन्हें भगाने के लिए गुड वाइब्स का कुकुम्बर एंड लेमन अंडर आई सीरम परफेक्ट चॉइस होगी। यह हेल्प करता है लाइटनिंग करने में त्वचा के डार्क सर्कल्स को, और इसके एवरीडे इस्तेमाल से हमारे आंखों के नीचे काफ़ी अच्छे से ब्राइटनेस दिख कर आती है और डार्क सर्कल्स के साथ फाइन लाइंस भी कम हो जाते हैं। त्वचा को वेल नरिश एंड मॉइस्चराइज करने के लिए गुड वाइब्स का रोज हीप रेडिएंट ग्लो फेस सीरम एकदम परफेक्ट चॉइस है, जो कि स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखता है, स्मूथनेस बढ़ाता है। इसमें रोज हीप एक्सट्रैक्ट है जो कि ब्राइटन करता है अनइवन स्किन टोन को, और एवरीडे इस्तेमाल से कॉम्प्लेक्शन ग्लोविंग हो जाता है। और एक बात, गुड वाइब्स डेज गेट गॉर्जियस सेल चल रही है 18 से 20 मार्च, जहां पर आपको बाय 2 एंड गेट 2 फ्री प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। इसके लिए आपको 4 प्रोडक्ट्स को कार्ट में डालना है और पे करना है 2 के लिए। सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अच्छा, एक ना छोटा सा सॉरी, छोटा बोलूँ या बड़ा बोलूँ, मैं अपने जो टीम मेंबर्स है ऑफिस के उन्हें बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्हें भी ये वीडियो के थ्रू ही पता चल रहा है कि मैं एक्चुअली सिटी चेंज कर रही हूँ। जो भी मेरे क्लोज फ्रेंड है एंड फैमिली है उन्हें तो लास्ट 2-3 महीने से ही पता था कि मैं सिटी चेंज कर रही हूँ, पर मेरे जो ऑफिस टीम मेंबर्स है उन्हें नहीं पता है। तो मैं उन्हें बता दूं क्योंकि ये वीडियो वही एडिट करेंगे। और लास्ट ईयर 19 मार्च 2020 को आई थिंक हमने कोविड की वजह से हमारा ऑफिस बंद कर दिया था। हालांकि मैं रेंट एवरी मंथ दे रही हूँ, अभी भी दे रही हूँ, ऑफिस पूरा जैसा है वैसा ही है, पर कोविड की वजह से हमने उसे रीओपन नहीं किया।
तो वर्क फ्रॉम होम सब कुछ सही से चल ही रहा था, तो वैसे ही आगे भी चलेगा। चाहे मैं जिस भी सिटी में चाहूँ वर्क फ्रॉम होम चलेगा, डोंट वरी। जो मेरे इस वीडियो को एडिट करते हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगी, डोंट वरी, मैं आपको जॉब से नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि आप मेरे लिए पहले भी स्पेशल थे और अब भी हो। अच्छा, आपने गेस किया ना कि मैं कहाँ जा रही हूँ? नहीं किया तो करो जल्दी से और लेट्स गो गाइस। पहले घूम कर आती हूँ और फिर मैं आपको अच्छे से बताती हूँ कि मैं कहाँ शिफ्ट कर रही हूँ। इस नज़ारे को मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। अरे अच्छी लग रही हो बाबा, तुम बड़ी अच्छी लग रही हो। थैंक यू। जब से कोविड हुआ है ना, ये बड़ा अच्छा हो गया। राज दरवाजे को हाथ ही नहीं लगाने देते, बोलते तुम लोग के लिए मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ। ये देखो, मास्क पहनने के बाद इतने बड़े कान के नहीं निकल पाते, सो वो नहीं हाथ लगाने देते, खुद ही दरवाज़ा खोल कर सबको बिठा दें, फिर दरवाज़ा बंद करते हैं और फिर खुद के हाथों को सैनिटाइज कर लेते हैं। मैं पहुंच चुकी हूँ मेरे स्कूल। ये देखिए, किसी का स्कूल है ये, नई मुंबई किसी का हाई स्कूल। ये आपकी बीवी का स्कूल है? यही से मेरी बीवी ने 10वीं तक पढ़ा है। यस, तो नवी मुंबई हाई स्कूल वाशी IES बोर्ड, 3 से इंडियन 10वीं पढ़ी है एजुकेशन ना? सोसाइटी। 1 से 3 को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी है। बढ़िया हवा चल रही है, पता नहीं क्यों, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। मतलब मन नहीं हो रहा ऊपर जाने का। हवा अच्छी चल रही है ना? हवा अच्छी चल रही है ना? चलो सैनिटाइज कीजिए। हेलो, करो करो, कोरोना भागे इसकी भी प्रेयर करो कोई। घर पर कितने भी शीशे हो, लिफ्ट का शीशा बहुत स्पेशल होता है हमेशा ही। ये तुम्हारे सब ना, ये सब जो है लिफ्ट को टचिंग कर रहे हैं। अरे ये मच्छरदानी पहनी है, इससे मच्छर नहीं काटते पर कोरोना तो जाते हैं। ये मच्छरदानी है, देखो। है ना? अच्छा, अपना फ्लोर आ गया। मतलब इरिटेट करना नहीं लग रहा चाहिए। है अल्कोहल का पिचकारी बना दिए पापा इसे। इस साल होली में यही होगा। बिजली का बिल हाथ दे के गया और मीटर लेके गया बदमाश। जानू, इस साल होली में हम कितना लोग, बदमाश है, देखो बिजली का अरे बिल यार तो छोड़ दो। आज बिजली का बिल लेके गया है। नहीं, इस साल होली में हम लोग क्या करेंगे, सैनिटाइजर की होली खेलेंगे। ये देखो, ये देखो, आटा देखो कैसे घुस रही है। ये देखो, टीवी इज इम्पोर्टेंट मैना जी का। अच्छा, पिज्जा मंगवाया है रे। तो यहाँ पर अनिका को आज काफ़ी दिनों बाद दिया है पिज़्ज़ा विद ब्राउनी, और मैडम काफ़ी खुश है। और यहाँ पर कुछ और पिज़्ज़ा है जो कि मैना भी इंजॉय करेगी, और मेरे लिए कुछ और आया है। और यहाँ पर बढ़िया सी बिरयानी राज की आ गई है। चलिए गरम करते हैं, आ जाओ गरम करते हैं इसे। इसका, अरे मेरा लजानिया तैयार हो गया लग रहा है। यस, निकालो इसे। ये देखिए, इसी की बात कर रही थी। हम लोग जो भी फूड बाहर से आता है उसे माइक्रोवेव कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल रात को खाने पीने के बाद ना व्लॉग वगैरह करने का बिल्कुल मन नहीं हुआ, क्योंकि यमी खाना जब पेट में जाता है ना तो फिर मन नहीं करता कुछ और करने का। ओके, सो अब मैं आपको और पहेलियाँ बुझाकर या और मैं आपके पेशेंस का वो नहीं करना चाहती हूँ। ओके गाइस, तो मैं शिफ्ट हो रही हूँ। आपने गेस किया ना? नहीं किया तो अभी भी कर सकते हो। आई एम सॉरी, मैं अभी भी आपके साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही थी, बट यार मूड को लाइट करने के लिए थोड़ी बहुत मस्ती होनी चाहिए, ठीक है? तो वैसे मैं अच्छी ड्रेसअप लग रही हूँ ना, क्योंकि अभी अभी स्कूल में अनिका का ऑनलाइन इंटरव्यू करवाया है और उसी के बाद ये ब्लॉग में फिनिश कर रही हूँ आपको बताकर। तो हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं लखनऊ। जी हाँ, लखनऊ। काफ़ी सारे मेरे जो व्यूवर्स, जब भी मैं मीट एंड ग्रीट करती थी ना, आई थिंक मैंने 3 या 4 मीट एंड ग्रीट आज तक लखनऊ में किए हैं।
सबकी एक ख्वाहिश रहती थी कि दी आप लखनऊ क्यों नहीं शिफ्ट होते हो, आप लखनऊ आ जाओ रहने के लिए, लखनऊ बढ़िया सिटी है। तो उन सब के मुंह पर बहुत बड़ी वाली एक स्माइल आने वाली है ये सुनकर कि उनकी इंडियन मोमेंट ड्यूटी मैं किरण वहाँ पर शिफ्ट होने जा रही हूँ। और इसके पीछे का रीज़न भी मैं अभी बता देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैं अगले व्लॉग में वो रीज़न बताऊँ, उससे अच्छा अभी जब ये सारी चीज़ें बता रही हूँ तो अभी बता दूँ। और एक चीज़, कुछ मेरी जो बहनें हैं वो अपनी दिमाग के घोड़ों को दौड़ाएंगी यहाँ वहाँ और ये सोचेंगी कि अच्छा वो यूट्यूबर वो व्लॉगर लखनऊ शिफ्ट हो गए ना, इसलिए अब उन्हें तुम कॉपी करके तुम भी लखनऊ शिफ्ट होगी। पर गाइस, किसी को देखा देखी करके शिफ्ट नहीं हुआ जाता। सिटी चेंज करना बहुत टफ होता है, बहुत यानी बहुत। मतलब सबसे पहले तो स्कूल चेंज करवाना होता है और ये बहुत बड़ा टास्क होता है। और सेकंड यार, आप पूरा सामान घर का और काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है ना उन्हें शिफ्ट करने जा रहे होते हैं और लाखों खर्चे भी हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इस समय तो हम लोग, आपको पता ही है कि बिज़नेस कर रहे हैं। पहले जब हम लोग शिफ्ट करते थे, सिटी चेंज करते थे, तो जिस कंपनी में राज जॉब करते थे वो कंपनी पे करती थी, पर अब खुद के पैसों से हमें चेंज करना है, ठीक है। सो लखनऊ शिफ्ट होने का सबसे बड़ा रीज़न है अम्मा। अम्मा यहाँ पर जब हमारे साथ पूरे टाइम रहती थी तो हमारे लिए बस एक प्रॉब्लम हो रही थी कि हम लोग कहीं जा आ नहीं पाते थे, और जिसकी वजह से हमें भी काफ़ी मतलब ऐसा फील होता था कि हमारे लिए भी एक ऑप्शन होना चाहिए, कभी कभार हम लोग एटलीस्ट 5-6 घंटे के लिए घूमने जा सके आ सके। अब जब हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे तो वहाँ पर मेरी ननद रहती है, मेरे जेठ जी रहते हैं, और अब कुछ महीनों पहले ही मेरे जो देवर जी है जो पहले मध्य प्रदेश में रहते थे वो भी अभी वहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। तो 3 घर है अम्मा के पास भी। अम्मा हमारे पास ही रहेगी, डोंट वरी, पर हम कहीं अगर इनकेस घूमने फिरने जा रहे होंगे तो एटलीस्ट अम्मा के पास और एक घर होगा जहाँ पर वो जाकर कुछ और दिन रह पाएंगे, जिससे उनके लिए भी चेंज होगा, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पर उनसे कोई मिलने नहीं आता था, या हम भी उन्हें हर महीने तो लखनऊ नहीं लेकर जा सकते थे ना, तो कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हेल्थ पर भी इसका दिक्कत हम खुद फेस कर रहे थे। और हमारे लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यार मेरा भी बच्चा जो है बहुत बड़ा तो है नहीं, और उसकी भी कभी कभी इच्छा होती है कि कहीं घूमने जाना है, कुछ जाना है, तो दिक्कतें ये सारी चीज़ें आती थी। तो अभी वहाँ पर एटलीस्ट ये रहेगा कि हम लोग सुकून से घूमने जा सकेंगे और साथ ही साथ अम्मा की केयर भी कर सकेंगे। मतलब वैसा फील नहीं होगा कि यार एक चीज़ कर रहे तो दूसरा नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज़ की सच्चाई मैं बताना चाहूँगी कि राज ने जब जॉब छोड़ी थी तो हमारा सबसे बड़ा मकसद यही था कि हम घूमे फिरे, खूब घूमे फिरे। पर जब अम्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ गई तब कहीं ना कहीं ये घूमने फिरने वाला सिस्टम रुक गया। बट स्टिल जब भी अम्मा नहीं रहती है तो हम लोग पूरी अपनी मनमानी करते घूमने फिरने में। पर इन 1 साल में जैसे कि आपने मुझे देखा ये व्लॉग्स के थ्रू, काफ़ी सारी चीज़ों को हमने फेस किया जो कि हमारे लिए भी काफ़ी मतलब टफ हो गया था। तो इसी का सॉल्यूशन देखते हुए हम लोग लखनऊ शिफ्ट हो रहे हैं। यही एक रीज़न है कि वहाँ पर अम्मा के लिए भी बेस्ट ऑप्शन रहेंगे और हमारे लिए भी। तो हम दोनों भी एक मेक को बहुत अच्छे से मतलब वो कर पाएंगे। मतलब वो एक वो नहीं रहेगा कि यार ऐसा वैसा। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। और सिटी चेंज करना मुझे बहुत बड़ा मतलब अभी फील नहीं होता, क्योंकि मेरा बचपन खैर सिटी चेंज करने में गया है, क्योंकि मेरे पापा इंडियन नेवी में थे तो काफ़ी सारी सिटी चेंज हुई है। शादी के बाद भी ऐसा ही कुछ हालात थे, क्योंकि जब मेरी और राज की शादी हुई थी तो हम दोनों मुंबई में 6 महीने रहने के बाद हैदराबाद शिफ्ट हुए थे। वहाँ पर हम लोग 2 साल थे और फिर वहाँ से हम लोग गुरुग्राम यानी गुड़गांव, पहले गुड़गांव था अभी गुरुग्राम हो गया, तो वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे और वहाँ पर हम दोनों 6 साल थे। उसके बाद फिर हम लोग मुंबई शिफ्ट हो गए थे। मुंबई अभी आपको पता है लास्ट 5.25 साल से मैं मुंबई में हूँ। हालांकि मुंबई मेरे लिए बहुत स्पेशल है, कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है। मम्मी पापा यार यहाँ पर रहते हैं, पर एक और साइड है अम्मा, तो अम्मा को भी सही से देखना है, उनकी भी केयर करनी है। तो इसलिए हम दोनों ने यही डिसाइड किया कि चलिए लखनऊ चलते हैं। सो अब आपको क्या करना है, आपकी एक्साइटमेंट का आंसर नीचे बताना है, और इन केस आप मुझे थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हो कि भाई कहाँ अच्छे घर मिलेंगे,
कहाँ पर मैं शिफ्ट हो सकती हूँ या कौन सा अच्छा स्कूल है। हालांकि हमने वहाँ के CMS, DPS और आज अनिका का इंटरव्यू कौन से स्कूल में हुआ, श्री राम ग्लोबल में, तो हर स्कूल में हम लोग इंटरव्यू दिला रहे हैं। अगर आपका कोई जान पहचान का है तो बताइएगा, या फिर अगर आप शिफ्टिंग में भी कुछ मुझे अच्छा हेल्प कर सकते हैं। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप आकर मेरा शिफ्ट करके दो घर, ये नहीं बोल रही हूँ, बट इन केस आपको पता है कि हाँ ये है, ये अच्छे से शिफ्ट करते हैं या यहाँ पर घर अच्छे मिलते हैं, तो प्लीज़ मुझे हेल्प हो जाएगी। क्योंकि मेरे लिए लखनऊ पूरी तरह से नया सिटी है। जब भी मैं लखनऊ गई हूँ 2 या 3 दिनों के लिए गई हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब एक्चुअल में वहाँ पर रहने जा रही हूँ, तो इसीलिए काफ़ी सारी चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप लखनऊ के हो तो आप थोड़ा बहुत मुझे एटलीस्ट बता सकते हो, ये भी कर सकते हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हेल्प ही हो, पर बताने से भी हेल्प हो सकती है कि दी यहाँ पर ये ऐसा है, यहाँ पर वो ऐसा है। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। सो बस यही सारी चीज़ें हैं एंड इसलिए हम लोग लखनऊ शिफ्ट कर रहे हैं। और इस 19 को हम लोग लखनऊ जाएंगे। आई थिंक तब तक तो मैं लखनऊ में होंगी जब तक ये व्लॉग जाएगा, तो तब हम लोग घर देखने जा रहे हैं। और अप्रैल में हम लोग, जैसे ही अनिका की फ़ाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है, अनिका की फ़ाइनल एग्ज़ाम 10 अप्रैल तक है, तो जैसे ही ख़त्म हो जाती है हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। सारी चीज़ें हम लोग की तरफ से यहाँ पर चल रही है। ऑफिस का भी हमने नोटिस वगैरह दे दिया है, क्योंकि 1 साल से ऑफिस का सिर्फ रेंट भर रहे थे। पर काफ़ी सारा सामान है, अगर आपको कुछ सामान खरीदना है, इनकेस आप नवी मुंबई से हो, और ऑफिस का काफ़ी सारा सामान मैं बेच रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर जाकर न्यू चीज़ें हम लोग बनवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जितना लेकर जाने में खर्चा होगा, उतने में वहाँ पर नया आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ें, और ये ऑफिस का सामान हमने ऑलमोस्ट 5 साल इस्तेमाल कर लिया, 5 क्या 4 साल, क्योंकि 1 साल तो कोरोना में चला गया, तो 4 साल इस्तेमाल कर लिया। तो अभी इनकी मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम लोग वहाँ पर कुछ नई तरीके से सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, तो पता चलेगा आपको, व्लॉग्स के थ्रू पता चलेगा। ओके गाइस, सो मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। बाय बाय। बहुत जल्दी मैं लखनऊ वाली हो रही हूँ।